प्रभात बच्चों, में आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 18 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है मिनी स्विट्जरलैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 18 मिनी स्विट्जरलैंड। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रकृति की सुंदरता को देखकर सबका मन हर्षित होने लगता है तथा व्यक्ति नित्य नए ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की खोज में घूमने लगता है जिन्हें देखकर वह सौंदर्य की अभिभूति कर सके। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही सुंदर स्थल की यात्रा का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जब मैं खजियार यात्रा पर निकली थी तब नहीं पता था कि यह यात्रा इतनी सुखद रहेगी। हिमाचल प्रदेश का यह प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल खजियार चंबा जिले में स्थित है। तो बताए अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए कहती है, जब मैं खजियार यात्रा पे, मतलब खजियार क्या है, एक जगह है, ठीक है। और उसकी यात्रा में सफर में जब वो निकली थी तब नहीं पता था उनको ये इतना कैसा सुखद यानी सुखी सफर होगा। हिमाचल प्रदेश का यह प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल यानी घूमने फिरने वाली जगह खजियार चंबा में स्थित है। खजियार है, इसका नाम क्या है, जगह का नाम खजियार, जो कहाँ पर है, चंबा जिले में स्थित है। चंडीगढ़ और शिमला भी नजदीक ही है। देवदार के ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों के बीच बसे खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इस तरह से बताते इस यात्रा इतनी सुखी थी और ये जगह हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जगह, पहाड़ी जगह है, जो ये घूमने फिरने यानी पर्यटन स्थल है, घूमने फिरने वाला स्थान यानी क्या है, खजियार। खजियार ऐसी जगह है जिसे खजियार ही क्या है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। खजियार कहाँ पर है, चंबा जिले में स्थित है, यानी चंबा जिले में है। चंडीगढ़ और शिमला भी इसी के नजदीक है, खजियार के। देवदार के इस प्रकार के, देखो ये देवदार के ऊंचे ऊंचे क्या है, हरे भरे वृक्षों, नोक से जो ये खड़ी हुई है, इस तरह से ये नुकीले पेड़ देवदार के हैं, ठीक है। और ये इनके बीच खजियार है, यही जगह क्या है, ये खजियार है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड इसे कहा गया, ठीक है। मैं डलहौजी की ओर से खजियार गई थी। ये रास्ता काफी घुमावदार और खतरनाक है। बार बार ऐसा लगता था कि गाड़ी खाई में अब गिरी तब गिरी, लेकिन खजियार पहुंचते ही रास्ते की सारी थकान मिट गई। चारों ओर खुशनुमा माहौल था। गोल आकार में एक हरा भरा मैदान और उसके बीच में एक तालाब। क्या अद्भुत दृश्य था। तो फिर वो बताती है कि डलहौजी की ओर से, यानी एक रास्ता डलहौजी नाम का, वहां से वो खजियार गई थी। वो रास्ता काफी क्या था, घुमावदार था और खतरनाक था, यानी उसे डर लग रहा था। बार बार ऐसा लग रहा था गाड़ी खाई में गिर जाएगी, अब गिरी तब गिरी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो खजियार पे पहुंचते हैं, उनको वहां पर सारी थकान, सारा डर मिट जाता है और वो खुशनुमा माहौल, वो नजारा देखकर, इस तरह से गोल आकार में है ना, चारों तरफ से कौन से पेड़ है, इस तरह से पेड़ पेड़ इस तरह से पेड़ है देवदार के, और बीचों बीच क्या है, हरा भरा मैदान, और उसके बीच एक तालाब भी था, जो क्या था, अद्भुत अनोखा नजारा था, जिसे देख के मंत्र मुग्ध हो जाए इंसान, है ना। इसी प्रकार आगे, देवदार के वृक्षों के पीछे छोटे बड़े पेड़ों से ढके पहाड़ों का दृश्य भी बेहद खूबसूरत था। ठंडी हवा गालों को थपथपा रही थी, है ना। यहाँ पहुंचकर समझ में आया कि खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। फिर आगे, जब देवदार के वृक्ष के पीछे क्या थे, छोटे बड़े पेड़ों से ढके पहाड़, है ना, पहाड़ों का दृश्य बहुत क्या था, बहुत खूबसूरत था, ठीक। वहां पर ठंडी हवा चल रही थी, क्या हो रही थी, ठंडी गालों को छूती हुई जा रही थी, यानी थपथपाती हुई जा रही थी। यहाँ पहुंचकर उनको समझ में आया कि खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है, ठीक है। घने पेड़ों के बीच हरी घास से भरा लंबा चौड़ा मैदान और हाथों में मनमोहक फूल एवं खरगोश लेकर घूम रहे पैराग्लाइडिंग करते बच्चे। मतलब क्या हो, जब क्या था, चारों तरफ से हरे भरे पेड़, बीच में क्या है, एक मैदान है, लंबा चौड़ा मैदान है। यहाँ पर हाथों में लोग क्या कर रहे थे, वहां पे बच्चे रंग बिरंगी फूल, हाथों में खरगोश लेके फिर रहे थे, और कुछ क्या कर रहे थे, पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, यानी कि
पैराशूट से जो उड़ा जाता है, पैराशूट होता है ना, इस तरह से उड़कर मतलब आसपास इस तरह से बच्चे उड़ रहे थे, पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। ठीक, कुल मिलाकर पूरा माहौल बेहद खूबसूरत था। ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, आगे। मेरी बेटी ने गोल गोल घूम रही बड़ी सी एक बॉल में बैठने की जिद की। मन मेरा भी बॉल में बैठने को मचल रहा था। हम दोनों एक बॉल के अंदर पहुंचे। एक लड़के ने हम दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बेल्ट से बांध दिया और बाहर निकल गया। जब बॉल घूमी तो कभी हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर, तो कभी सिर ऊपर और पैर नीचे। फिर आगे बोलते एक बॉल थी, उसमें क्या था, बड़ी सी बॉल में अंदर बैठने की जिद थी उनकी बेटी की, जो बता रही है अपनी यात्रा के बारे में, और उनका भी मन था उस बॉल में बैठने का। वो दोनों अंदर जाना चाहती थी। तभी एक लड़के ने उन दोनों को आमने सामने बेल्ट बांधकर बाहर, उस बॉल में बांधकर बाहर निकल गया। और जब वो बॉल घूम रही थी तो पैर ऊपर सिर नीचे इस तरह से होता रहा। उल्टे होने पर हम दोनों ही पूरा जोर लगाकर चीखते थे। जब बॉल से बाहर निकले तो सारा खजियार घूमता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद वहां सामने ही छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो बाहर निकले तो पूरा खजियार, जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमें सब चीजें गोल गोल घूमती हुई नजर आती है। जैसे ही वो निकली तो उन्हें पूरा खजियार जो जगह है वो सारा क्या, गोल गोल घूमता नजर आ रहा था। जैसे फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उन्हें रेस्टोरेंट में खाना खाया, जहाँ पर भोजन मिलता है, वहां रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ उन्होंने खाया। अतः हम निकले खजियार के खूबसूरत झील देखने, है ना। झील झील देखने पहुंचे। वहां पर कहा जाता है कि इस झील का निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। विश्व में ऐसी 3 ही झीलें हैं जिनका निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ। पहली अमेरिका के एरिजोना में स्थित है, दूसरी महाराष्ट्र की लूनार झील, और तीसरी यह है चंबा जिले की खजियार झील। ठीक है, तो फिर बताते हैं कि खजियार की खूबसूरती देखने के लिए वो झील गए। वहां की झील किससे बनी थी, उल्का पिंड टकराने से, जो मतलब आकाश से उल्का पिंड गिरा होगा तो उससे टकराने से झील बनी। ठीक है, फिर क्या हुआ, विश्व में ऐसी 3 झीलें ही जो उल्का पिंड से बनी। पहली कहां पर, अमेरिका के एरिजोना, दूसरी महाराष्ट्र की लूनार, और तीसरी चंबा जिले की खजियार झील। ये तीनों झील उल्का पिंड के टकराने से बनी। कहा जाता है कि यह झील करीब 50,000 साल पुरानी है। झील के बीच बने टापू पर बैठकर लोग घंटों इस झील और खजियार की सुंदरता को निहारते हैं, है ना। इस तरह से बताया गया। वो झील इतनी सुंदर थी कि टापू जो उसके झील के पास जो टापू बनी हुई थी बैठने लायक, बैठकर लोग वहां क्या होते थे, घंटों उस झील को देखते थे और उसकी सुंदरता को निहारते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। यहाँ खज्जी नागा मंदिर है। वहां पर एक खज्जी नागा मंदिर है जिसका नाम खज्जी नागा है, जिसमें नाग देव की पूजा होती है। इसमें नाग देव की पूजा होती है। गर्भगृह के कोनों में 5 पांडवों की लड़की मूर्तियां स्थापित हैं। वहां पर क्या है, गर्भगृह के कोनों में 5 पांडवों की लड़की की मूर्तियां स्थापित है। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आकर ठहरे थे। ठीक है, पांडव यहाँ पर आगे ठहरे थे, ठीक है, अपने अज्ञातवास के दौरान। यही देवतार के सामने ऊंचाई वाले 6 पेड़ हैं, जिन्हें 5 पांडव और द्रौपदी का प्रतीक माना जाता है। फिर वो बताते देवदार के सामने ऊंचाई वाले जो सबसे ऊंचे 6 पेड़ हैं, उन्हें क्या 5 पांडव और एक द्रौपदी का प्रतीक माना जाता है। 5 बजे तक हमने खजियार में भरपूर मस्ती की, फिर अपने गेस्ट हाउस पहुंच गए। गेस्ट हाउस यानी जब हम यात्रा के दौरान में जब जहाँ रुकते हैं वो गेस्ट हाउस होते हैं, है ना। जिस जगह पर हमें जाना होता है वहां पर गेस्ट हाउस बने होते हैं, वहां पर वो रुके, जहां से खजियार का वह खूबसूरत मैदान साफ दिख रहा था। दिन छिपने के बाद निकले तो देखा बारिश हो रही थी और मैदान से सारे पर्यटक जा चुके थे। ठीक है, शाम की धुंध में मैदान में बस चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ उस खूबसूरत जगह के पहरेदार प्रतीक हो रहे थे। ठीक है,
फिर क्या हुआ, 5 बज गए, फिर वो खजियार में भरपूर मस्ती के बाद अपने गेस्ट हाउस पहुंच गए। फिर खजियार का वह खूबसूरत मैदान जो था, इस तरह से उनको ये गेस्ट हाउस, इस तरह से उनको ये सब दिख रहा था। ठीक है, दिन छिपने के बाद निकले तो देखा बारिश हो रही थी, वहां पे बर्फ की बारिश होने लगी, बर्फ भी पड़ने लगी, बारिश भी हो रही थी, और मैदान से सारे पर्यटक जा चुके थे, जो घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए लोग, जितने भी लोग आए थे वहां से जा चुके थे। शाम की धुंध में मैदान में बस चारों और सन्नाटा पसरा हुआ था। धुंधला धुंधला होता है ना, बर्फ पड़ रही थी, शाम हो गई तो क्या हुआ था, सन्नाटा, इस तरह से सब अपने अपने गेस्ट हाउस चले गए, सन्नाटा, खामोशी सी छा गई, और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ उस खूबसूरत खूबसूरत जगह के पहरेदार प्रतीक हो रहे थे। और ये इस तरह से ऊंचे, कोई नजर नहीं आया तो ये सारे ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ क्या हो रहे थे, पहरेदार से लग रहे थे, जैसे वो खजियार के पहरेदार हो। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपका समाप्त हुआ। इस तरह से एक यात्रा के दौरान इतनी खूबसूरत जगह खजियार के बारे में बताया गया है, जहां पर हम जाके मनमोहित हो जाते हैं, मनमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, शब्द पोटली करिए। पर्यटन, घूमना, अद्भुत, अनोखा, निहारना, एकदम देखना। ठीक है, अज्ञातवास, अपनी जगह पहचान छिपाकर रहना, है ना। पांडव जब अज्ञातवास पे पहचान छुपा कर रह रहे थे, अज्ञातवास यानी पहचान छुपा कर रहना। माहौल, वातावरण, उल्कापिंड, टूटा हुआ तारा, प्रतीक, संकेत। ठीक है, उल्कापिंड क्या होता है, टूटा हुआ तारा, और प्रतीक होता है संकेत। बातों ही बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर वाचन कौशल यानी बोलकर देंगे। जो भी आपने लिखा, जो भी आपने पढ़ा है, उन सब का उत्तर आप लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। अब अजय सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। हिमालय के नजदीक है क्या, चंडीगढ़, शिमला, दोनों। बच्चे क्या कर रहे थे, पैराग्लाइडिंग। ठीक है, खजियार झील कितने साल पुरानी है, करीब 50,000 साल। ठीक, अब आ जाइए सही जोड़े बनाइए। खजियार हिमाचल प्रदेश, एरिजोना अमेरिका, लुनार झील महाराष्ट्र, खजियार झील चंबा, खज्जी नाग मंदिर, नागदेव की पूजा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका ये अभ्यास यहीं पे समाप्त हुआ, और आपकी ये हिंदी की पुस्तिका यहीं पर समाप्त होती है। इसका अभ्यास कार्य आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करते रहिएगा, और अब हम चलते हैं। धन्यवाद।